हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं लेकर आ गई हूँ आई कैन नॉट हग सीरीज का सेकंड एपिसोड। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था हाउ का पीछा एक लड़की करती है जो वो भी एक वेम्पायर होती है। जैसे ही हाउ दूसरी तरफ जाता है तभी वहाँ सिया आके उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहते हैं ये मेरा है, तुम उसका फॉलो क्यों कर रही हो। देन उस लड़की को हम देखते हैं वो कंप्यूटर पे सारी इन्फॉर्मेशन सिया की निकालती है और मन ही मन मुस्कुराती है। देन हम सिया को देखते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। देन वो एक बुक स्टोर में जाती है। देन उसे एक बुक दिखती है जो जर्मोफोबिया से रिलेटेड होती है और उसे वो पढ़ने लगती है। देन तभी हाउ वहाँ पे पहुँचता है, उसको भी एक बुक लेनी होती है। जैसे ही सिया हाउ को देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर हाउ उससे बात नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो हाउ का पीछा कर रही थी और उसे फिर से टच करने की कोशिश करती है। देन तभी सिया आके वहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। देन ये हाउ से कहती है ये वही लड़की है जो कल तुम्हारा पीछा कर रही थी और उसे चुपचाप कानों में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की, मैंने तुम्हें कहा था ये सिर्फ मेरा है। देन वैम्पायर गर्ल वहाँ से भाग जाती है। हमें दिखाया जाता है वैम्पायर गर्ल के पास कुछ काले कोट पहने कुछ लोग आते हैं जिसे हम आगे देखेंगे ये लोग है कौन। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिया और हाउ एक साथ घर आ रहे होते हैं और सिया कहती है अब तुम्हें पता चल गया मैं तो स्टॉकर नहीं हूँ, कोई और था, अब तो वो एक्सपोज हो गई। ये सारी बातें सुनकर हाउ उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। देन सिया उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी और अपना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है ताकि उसे टच कर सके, बट हाउ उसे टच नहीं करता और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम भी तो स्टॉकर जैसी हरकतें कर रही हो और तुमने जो लास्ट नाइट किया था मेरे घर के सामने अगर कोई और देखता तो क्या सोचता। ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सिया उसे कहती है स्टॉप, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और कहती है तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट और जोरों से चलने लगती है और तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता, तुम्हें टच करने का दिल करता है। ये सब सुनकर हाउ बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है तुम पागल हो गई हो और लड़खड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। देन सिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है और मन ही मन सोचती शायद मैंने उसे अपनी दिल की बात बोलकर गलती कर दी। देन वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और रोते रोते कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं जल्द ही मर जाऊंगी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाउ को जो घर पहुंच जाता है और सिया के बारे में ही सोचता है। जैसे वो टीवी चालू करता है हर चैनलों में रोमांटिक सीन दिखाई देता है और घबरा के टीवी को ऑफ करके बैठ जाता है। देन तभी सिया की डोर की खुलने की आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर जाता है सिया उसे देखकर घबरा कर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो हाउ का पीछा कर रही होती है, वो भी एक वेम्पायर होती है। कुछ लोगों ने उसे पकड़ के रखा था और उसका आईडी पासवर्ड मांगते हैं क्योंकि वेम्पायर गर्ल ऐसी जगह में काम करती थी जिसमें सारे वेम्पायरों की इंफॉर्मेशन होती थी। देन वेम्पायर गर्ल को बहुत डराया धमकाया जाता है और उसे मारने की धमकी दी जाती है। देन वेम्पायर गर्ल कहती है तुम कुछ भी कर लो, मुझे मार दो, बट मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। देन सीन शिफ्ट होता है सिया की मॉम पर जो काफी ज्यादा सिया के लिए वरिड होती है और उसके फादर से कहती है ना तुमने मुझे कभी उससे मिलने दिया और ना ही फोन कॉल करने दिया, मैं एक माँ हूँ, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देन उसके फादर उसे बात करने के लिए अपना फोन देते हैं कि तुम सिया से बात कर सकती हो। देन दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिया को जो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है और जैसे ही गेट खोलती है देखती है हाउ उसका वेट कर रहा होता है, उसे नजरें छुपाकर वहां से जाने लगती है। तभी हाउ उसे बोलता है वेट वेट और कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी सिया कहती है किस बारे में बात करना चाहते हो, तुम तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हो, तुम क्या बात करना चाहते हो। देन हाउ कहता है मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, जो तुम्हारे पास कुछ दिन पहले एक बाय मिस्टेक बुक डिलीवर हो गई थी वो मुझे चाहिए। जैसे ही सिया ये सब सुनती है और वो मन में कहती है अब बच्चों अब बताती हूँ तुम्हें, और अंदर घुस जाती है और डोर बंद कर लेती है और उसे कहती है हाँ तुम क्या बोल रहे थे अब बोलो। देन हाउ कहता है तुम मुझसे बाहर आके भी बात कर सकती हो, बट सिया कहती है तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, अब तुम्हें क्या बोलना है साफ साफ बोलो। और कहती है अब तुम्हें पता चलेगा जब कोई फेस नहीं दिखाता और उसकी इंसल्ट करता है। देन हाउ कहता है अच्छा तुम मेरे साथ रिवेंज ले रही हो। देन सिया कहती है वही समझ लो। देन सिया दरवाजे खोल देती है और कहती है मेरा दिल बहुत बड़ा है, चलो मैं तुमसे रिवेंज नहीं लूंगी। तभी हाउ कहता है प्लीज मेरी बुक रिटर्न कर दो क्योंकि वो ऑनलाइन एक ही एडिशन थी और वो मुझे नहीं मिलेगी। देन तभी सिया को मौका मिल जाता है उसे छेड़ने का और तभी उसे कहती है अगर तुम्हें वो बुक चाहिए तो मुझे हर वीक तुमसे मिलना है
और रिक्वेस्ट करती है डेट के लिए। हाउ सिया की बातें सुन के घबरा जाता है और उसे डेट के लिए मना कर देता है। देन तभी सिया को मौका मिल जाता है और कहती है ठीक है, अगर तुम्हें अब अपनी बुक नहीं लेनी है तो डेट के लिए मत मानो। अगर तुम मेरे साथ एक डेट के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हारी बुक वापस कर दूंगी, नहीं तो मैं इसे कूड़ेदान में फेंक दूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुक की नीड थी। और देन वो नेक्स्ट मॉर्निंग सिया के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। हाउ उससे मॉर्निंग में ही बुक मांगने लग जाता है। देन सिया कहती है इतनी जल्दी बुक कैसे दे दूं, पहले हम घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद डेट का मतलब क्या होता है, पहले एंजॉय तो करें, उसके बाद मैं तुम्हें अपने आप ही दे दूंगी। देन वो लोग एक मूवी देखने जाते हैं जो हॉरर मूवी होती है और सिया बहुत खुराफाती प्लान बनाती है कि शायद मैं इसी बहाने उसको टच कर पाऊं। हाउ बहुत सारे बहाने बनाता है सिया के साथ मूवी ना देखने के लिए और कहता है हम घर पे भी तो मूवी देख सकते थे, यहाँ पे कितने सारे जर्म्स होंगे, कितने सारे बैक्टीरिया होंगे, मैं बहुत इन्फेक्टेड हो जाऊंगी। क्या कहती है चुपचाप चलो, तुम्हें बुक चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे ही मूवी देखने के लिए सिया और हाउ बैठते हैं, सिया हाउ को देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि हाउ अपने घर से ब्लैंकेट लेके आया था जो पहले चेयर पे बिछा देता है और उस पर बैठ जाता है। ये सब देख कर सिया बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। मूवी स्टार्ट होती है जो कि एक हॉरर मूवी होती है। देन उसको देख के सिया अपने ख्याली दुनिया में खो जाती है और देखती है कि वो डरने का नाटक कर रही होती है और हाउ उसे संभाल रहा होता है। देन वही वो अप्लाई करने की कोशिश करती है। ऐसे ही वो ड्रामा करती है डरने का, तभी हाउ अपने ब्लैंकेट से अपने आप को, अपने हाथ पैर को ढक लेता है। सारी सिया उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है और मूवी भी खत्म हो जाती है और बट उसे टच नहीं कर पाती। मूवी खत्म होते ही हाउ कहता है अब चलो घर चलते हैं और तुम मुझे बुक वापस कर दो। देन सिया कहती है अभी कहाँ, अब तो हम लंच करेंगे। देन तभी वो लोग लंच के लिए जाते हैं। सिया एक्टिंग करती है कि उसे बहुत गर्मी लगती है और अपना कोट उतारने लगती है। तभी हाउ कहता है कि कोट मत उतारो, तुम्हें कोल्ड हो सकता है और बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया भी हो जाएंगे। तभी सिया अपना कोट न उतार के ड्रिंक लेने लगती। डेट खत्म होने वाली होती है और सिया मन ही मन सोचती है इतना सब कुछ हो गया, मैं इसको टच नहीं कर पाई, अब मेरे पास लास्ट चांस है, अब मैं इसे टच करके ही रहूंगी। देन हाउ अपने आप को सैनिटाइज करने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने पैरों में चोट लगने का नाटक करती है ताकि उसे हाउ टच करके उठाए। देन हाउ ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। तभी सिया बहुत इरिटेट हो जाती है, मन ही मन कहते ये आदमी है या कुछ और, इसके अंदर दिल है, और उसे एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए मना कर देती है और कहती है तुम ज्यादा सीरियस मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन हाउ कहता है मुझे नहीं पता कि रिलेशनशिप कैसे होते हैं और सिया को कहता है मैं इस डेट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम्हें कोई और ढूंढ लेना चाहिए। सिया हाउ की सारी बातों को इग्नोर करके कहती है चलो एक साथ घर चलते हैं। देन उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही वो बुक के लिए बोलता है सिया अपने घर के अंदर चली जाती है और हाउ को इस चैप्टर के 2 लेसन सेंड करती है और मैसेज में लिखती है इस बुक के 12 चैप्टर हैं और तुम्हें मेरे साथ एटलीस्ट 5 बार डेट पे जाना पड़ेगा तभी तुम्हें ये बुक रिटर्न मिलेगी। सब मैसेज देखकर हाउ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो टेंशन में होता है पता नहीं मेरी बुक कब मिलेगी, और सिया की सारी बातों को याद करने लगता है। इसी में दिखाया जाता है सिया को जो अपनी बहन के ऑफिस में जाती है और कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। देन उसकी बहन कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम फ्रीडम के नाम पे अकेले रहती हो बट तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे वैम्पायर मिस हो रहे हैं। सिया को ये सारी बातें फालतू लगती हैं और अपनी बहन का मन रखने के लिए उसे गले लगाकर कहती है मुझे कुछ नहीं होगा, आप है ना साथ। देन उसकी बहन कहती है अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा फील होता है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और मैं रहने भी आ जाऊंगी। सिया अपने काम का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक भी